नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम आईआरएफसी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना पी एंड एल दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, ये 1 मंथ का है। यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं। 1 मंथ का जो पी एंड एल है वो आपके सामने है। अनरियलाइज्ड 47 और रियलाइज्ड 5000 6000 निगेटिव, यानी कि 41 42,000 के आसपास का 1 मंथ का डाटा देख सकते हैं। एक इस महीने का डाटा 1 महीने के अंदर जो है 50,000 के आसपास, 42,000 के आसपास का प्रॉफिट है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ पिछले 5-6 महीने का, मतलब कि साल के शुरुआत से और अभी तक 5 महीने का जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपके सामने है। 2 लाख का रियलाइज्ड है और अनरियलाइज्ड है 47, मतलब कि लगभग 2.5 लाख का 5 महीने के अंदर प्रॉफिट है। ऑन एन एवरेज 50 से 60,000 का मंथली प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं। देखिए, ये डाटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी लोग ज्ञान देते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है? ट्रेडिंग नहीं करते, और करते भी हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगा कर रखते हैं। उनका जो सोर्स होता है वो यूट्यूब से, जो आप व्यू करते हो वो यूट्यूब से वो कमाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दिखा देना चाहूँगा, 1 मंथ का पिछले 5-6 महीने का सारा का सारा डाटा दिखा रहा हूँ, और किस तरह से, अगर आप भी चाहते हो इस तरह से सेफ तरीके से कैसे प्रॉफिटेबल होना है, आप कमेंट करें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा, किस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं आईआरएफसी पर। तो यहाँ पर यदि हम आईआरएफसी की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आईआरएफसी के अंदर एक ब्रेकआउट होने वाला है और एक ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी, और वही यहाँ पर एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप, 148 के लेवल से स्टॉक ने एक तेजी पकड़ी और 173 तक पहुँच चुका है। ये जो पूरा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, ये पूरा लंबा जो कंसोलिडेशन चल रहा था, वो अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और अब जो इसके टारगेट्स रहने वाले हैं, 180 और 195 के टारगेट्स रहने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आईआरएफसी का एक ट्रेंड होता है, एक कंसोलिडेशन करता है, लंबा कंसोलिडेशन करता है। देख सकते हैं आप, एक लंबा कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। तो हो सकता है फिर से यह शुरुआत हो चुका है एक ज़बरदस्त तेज़ी का, और ये शुरुआत आपको 4 जून तक हो सकता है देखने को मिले, जब तक कि इसके इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। अगर फेबर में रिजल्ट आएंगे तो फर्दर वहाँ से 20-30-40% और आप ऐड कर सकते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर। और यदि निगेटिव रिजल्ट्स आते हैं तो फिर एक करेक्शन भी हमें 4 जून के बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो स्ट्रेटजी चल रही है बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पर हमने जो आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखाया, उसमें आईआरएफसी भी है, ठीक है? यह भी स्टॉक, और यह भी मैं आपको बता दूं कि इसी लेवल पर हमने एंट्री भी ली थी। जो यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया है इसने, ये वाला जो लेवल है लगभग 160 के 157 के आसपास, हमने इस लेवल पर एंट्री ली है। बिल्कुल स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, लॉस होने की बिल्कुल कम संभावनाएं हैं। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस वगैरह तो खुद आप खोलते होगे अपना काइट ऐप वगैरह, जो भी आपका ज़ेरोधा है, जो भी ग्रो है, तो उसमें आप नोटिफिकेशन देखते होगे जिसमें कि बताया जाता है कि ऑप्शंस में 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं। तो उस तरह की स्ट्रेटजी हम करते ही नहीं है। हमारा बिल्कुल सेफ साइड है, बिल्कुल सेफ साइड, ठीक है? खैर, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो उसकी हम बात करेंगे। तो मल्टीबैगर रेलवे पीएसयू स्टॉक जो है 17% की तेजी 1 सप्ताह के अंदर हमें देखने को मिली है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फर्दर? टेक्निकल चार्ट्स वगैरह क्या कुछ कह रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द करंट प्राइस एक्शन सजेस्ट अपवर्ड मोमेंटम, ठीक है? ऊपर की ओर मोमेंटम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन हमारा बन रहा है, पर्टिकुलरली 178 लेवल, ठीक है? 178 के लेवल को बताया जा रहा है, जैसे 173 पर अभी है, विथ एंटिसिपेटेड टारगेट नियर 190 एंड 205। 190 और 205 का टारगेट बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट के ऊपर भी बताया कि 195 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। तो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा यह रुक सकता है और उसको तोड़ के फिर ऊपर भी 200 का भी लेवल बहुत दूर नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, आईआरएफसी जब चलता है तो बिल्कुल 40% एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के अंदर दे देता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नोटेबली द स्टॉक हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पर इसने ब्रेकआउट दिया है, और ऊपर की ओर अभी जो मूवमेंट है वह अभी बनी रहेगी। आरएसआई जो है 70 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अभी भी स्टॉक जो है एटलीस्ट 80-82 तक तो हम इसमें रह सकते हैं, जब तक आरएसआई 80 टू 84 तक ना पहुंच जाए। देवान मेहता का कहना है, जो कि चॉइस ब्रोकिंग के हैं। मेहता फर्दर कह रहे हैं, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आईआरएफसी के अंदर दिख रही है, डिप्स के अंदर, पर्टिकुलरली एट लेवल 161, विच प्रेजेंट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच। दिस अपॉर्चुनिटी सपोर्टेड बाय वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑफर्ड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो उसके साथ में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 158 का स्टॉप लॉस लगाकर चला जा सकता है रिस्क मैनेज करने के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी
IRFC के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। काफ़ी सेफ स्टॉक है, गवर्नमेंट की PSU कंपनी है, तो सोचना नहीं है। आप जो है अच्छा खासा अमाउंट जो है इस स्टॉक के अंदर लगा के रख सकते हैं, या फिर बाकी जो IRFC, RVNL, इरकॉन वगैरह उसके अंदर भी अपने कैपिटल को डिवाइड करके लगा कर छोड़ सकते हैं। आपको ये ज़बरदस्त रिटर्न देगा ही देगा। आप उठाकर देख लो इन स्टॉक्स का 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का हिस्ट्री, आपके पैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होते हुए नज़र आएंगे। IRFC Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंसड होंगे मंडे को 20 मई को, और 20 मई को मार्केट क्लोज है, तो रिजल्ट्स अच्छे जैसे आने की उम्मीद है। तो जो मंगलवार को मार्केट ओपन होगा तो और भी ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे रिजल्ट्स, और उसके साथ में फाइनल डिविडेंड भी जो है उसी दिन आपको पता चलेगा कि कितना जो डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिले ना मिले, रिटर्न ही इतना शानदार दे देती है कि कुछ और सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो बिल्कुल भी एक भी शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जब तक अभी लेवल्स हमें पता चलेंगे। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो मैं सारा कुछ इसके लेवल्स, टारगेट और किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भी सारा बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको एक जैसे ग्रुप के ऊपर कर दिया भाई यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंटर, यहाँ पर एग्जिट, नहीं, सारा कुछ आपको बताऊंगा ताकि धीरे धीरे आप खुद भी एक्सपर्ट हो जाए किस तरह से आपको स्टॉक के अंदर एंटर लेना और किस तरह से एग्जिट करना है। फिलहाल के वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।